अभिनव स्वतंत्र विचारों का उत्पाद है। बिना विश्लेषण के अनुसरण करने से सफल व्यक्ति की तुलना अधिक मध्यस्थ लोगों की रचना होती है। यह नेताओं की तुलना में अधिक अनुयायियों तथा मालिकों की तुलना में अधिक दासों की रचना करता है। ऐसे कई माता पिता हैं जो अपने बच्चों को अपने नक्शे कदम पर सबसे आज्ञाकारी और मूक अनुयायियों के रूप में घोषित करते हैं। वे खुद को सबसे सफल माता पिता के रूप में भी पेश करते हैं। वे अपने बच्चों द्वारा बिना प्रश्न किए ही अपनी बातों का पालन करवाते हैं। उनके अनुसार जो बच्चे अपने हित या राय की कल्पना करते हैं वे अवज्ञाकारी तथा उग्र होते हैं। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि उनके बच्चे अपने जीवन में कुछ भी चुनने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं हैं। वे उन्हें स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में कभी देखना नहीं चाहते, जिनके अपने व्यक्तित्व और सपने होते हैं। वास्तव में मुझे ऐसे माता पिता पर दया आती है, क्योंकि अपने बच्चों द्वारा अपने कदमों के पालन करवाने से वे नेताओं से अधिक अनुयायी पैदा कर रहे हैं। वे उन्हें उनकी रुचि के अनुसार क्षेत्र का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय उनमें वृद्धि की हर संभावना को प्रतिबंधित कर देते हैं। वे अपने बच्चों को बिना विश्लेषण के अनुसरण करने के लिए तैयार करते हैं। सोच में निरंतर हस्तक्षेप बच्चों को डरपोक बनाता है तथा जीवन में वास्तविक समय की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ बनाता है। ऐसे माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को बनाने की बजाय तोड़ देते हैं। उन्हें इस तथ्य का एहसास नहीं होता है कि उनके विचार और सपने उनकी पीढ़ी के होते हैं। मेरी राय में ऐसे माता पिता लालची, ज़रूरत साधक तथा स्वार्थी होते हैं। उन्होंने अपने समय में हर संभव स्वतंत्रता का आनंद उठाया तथा मनोवांछित जीवन जिया, किंतु वे नहीं चाहते कि उनके बच्चों को भी ऐसा ही जीवन मिले। उनमें से अधिकांश अपने बच्चों का प्रयोग अपने अचेतन सपने को पूरा करने के लिए करते हैं। ऐसे माता पिता उन लोगों से अलग नहीं हैं जो एक पेड़ पर मछली को चढ़ाने की कोशिश करते हैं। पेड़ों पर मछलियों के चढ़ने की अपेक्षा करना और कुछ नहीं, केवल एक मूर्खता है। मैं ऐसे माता पिता से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने बच्चों को उनके रुचि अनुसार क्षेत्र का चयन करने दें, जिस तरह से वे चाहते हैं कि उन्हें वैसे रहने दीजिए, क्योंकि माता पिता की जिद उन निर्दोषों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। न भूलें कि आपका समर्थन भविष्य में उन्हें वैज्ञानिक, तकनीकी दिग्गज, संगीतकार, डॉक्टर, विपणक, शिक्षक, नेता आदि में से कुछ भी बना सकता है। उनके पास कई सपने और नए विचार होते हैं तथा उनका मस्तिष्क नए विचारों को समायोजित करने के लिए बिल्कुल नया है। उन्हें उच्च उड़ान भरने दें। आइए हम उनके सपनों को हमेशा के लिए दफनाने की बजाय उन्हें पंख दे याद रखें। हर प्रवृत्त अवधारणा को कम से कम एक बार तो अस्वीकार कर दिया जाता है। अधिकांश महाविद्यालय छोड़ने वाले तथा निगमित जगत के गैर उत्पादक कर्मचारी पीड़ित होते हैं और इस तरह के आरोपों के उत्पाद हैं। एक वृद्धाश्रम में माता पिता उनके अस्वीकृति के प्रमाण के रहने वाले टुकड़े ही होते हैं। अद्यतन जानकारी के हर पहलू में माता पिता और शिक्षकों को आदर्श होना चाहिए। कई माता पिता और शिक्षक बच्चों को प्रमाण पत्र धारक बना रहे हैं, किंतु पेशेवर नहीं। घर और विद्यालय रोजगार साधक बना रहे हैं, नौकरियां नहीं। कई लोग देने वाले से अधिक लेने वाले की रचना करते हैं। यह ब्रह्मांड सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समृद्ध है। इस दुनिया में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यह दुनिया अवसरों और संभावनाओं की भूमि है। फिर हमें अपने बच्चों के विषय में इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? विचार करें कि इस ब्रह्मांड की हर सृष्टि एक उद्देश्य से होता है। इस ब्रह्मांड में होने के हमारे उद्देश्य से अनजान होने का अर्थ यह नहीं है कि अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है। बड़े होने के नाते एक ही मार्ग, वह भी
एक अयोग्यपूर्ण मार्ग में उनमें उन्हें सीमित करने की अपेक्षा कई मार्गों को प्रदर्शित करने में पूर्ण समर्थन का विस्तार और मार्गदर्शन करना चाहिए। राय नहीं, विकल्प दें, लक्ष्य नहीं, मार्गदर्शन करें। विश्लेषण के बिना अनुसरण करने से हमें संभावनाएं नहीं किंतु प्रतिकूल परिस्थितियां ही दिखती हैं, क्योंकि अन्य लोगों द्वारा दिखाए गए पथ या अवसर कई लोगों को ज्ञात थे तथा ये पहले से ही पता लगाए जा चुके थे। वहां सिवाय आपसे पहले गुजरने वाले व्यक्ति के पद चिन्ह को छोड़कर और कुछ भी नहीं बचेगा। कौन जानता है कि वे कहाँ पहुँचे हैं? विश्लेषण के बिना अनुसरण करना व्यक्ति के जीवन कौशल को हासिल करने की क्षमता को सीमित करता है। वास्तव में हम में से अधिकांश, खास तौर पर माता पिता, अपने बच्चों के जीवन में जीवन कौशल के महत्व के विषय में नहीं सोच पाए होंगे। वे इस बात से अनजान हैं कि उनके शैक्षणिक कौशल से अधिक जरूरी और आवश्यक कई बार जीवन कौशल होते हैं। जीवन कौशल लोगों को प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच अवसरों को उजागर करती है। इससे उन्हें विश्वास होगा कि कठिनाइयां और कुछ नहीं, केवल संभावनाओं का बाहरी खोल होता है। बाधाएं हमेशा योग्य वस्तुओं की रक्षा के लिए बनाई जाती है। अंदर की वस्तु बाधा से कई गुना अधिक कीमती होती है, अन्यथा वहां कोई बाधा नहीं होती। बिना विश्लेषण के अनुसरण करने से स्वयं और समाज पर एक व्यापक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान समय की मध्यस्थता ऐसी कार्यवाही का परिणाम है। हालांकि इरादों पर संदेह करने के कई कारण थे, किंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ कई पीले अलर्ट थे, फिर भी वे उनके साथ रहे। अंत में यह सामान्यता में हुई बिना विश्लेषण के बाद उन्हें गुलामी, निराशा, अक्षमता और असुरक्षा लाई गई। विश्लेषण के बिना अनुसरण की आदत को दूर करने के लिए 4 नियम होते हैं। नियम संख्या 1, हमेशा ध्यान रखें कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। हर चीज का एक मूल्य होता है तथा निःशुल्क कुछ भी नहीं होता है। रक्तपात से कभी भी शांति नहीं लाई जा सकती है। हर कार्यवाही के पीछे एक या अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ महत्व परिवर्तन के अधीन है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। नियम संख्या 2, विश्वास करने से पहले नास्तिकता के बजाय विश्वास करने के कारणों की खोज करें, क्योंकि कभी कभी आपके अंधविश्वास या अविश्वास आपको बाद में निराश कर सकते हैं। नियम संख्या 3, विकल्पों को कभी अनदेखा न करना, क्योंकि हर सिद्धांत में एक वैकल्पिक विकल्प होता है। नियम संख्या 4, हमेशा खुद को सर्वाधिक अच्छे न्यायकर्ता के रूप में विचार करें, क्योंकि आपसे बेहतर किसी और को इस दुनिया में आपकी आवश्यकताओं, इच्छाओं, ताकतों और कमजोरियों के विषय में नहीं पता होता है।